प्रचंड गर्मी से झारखंड झुलस रहा है। लोग गर्मी से परेशान हैं। ऊपर से लगातार बिजली की कटौती ने लोगों को बेदम कर रखा है। राजधानी समेत राज्य के तमाम हिस्सों में लगातार हो रही बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। दिन हो या रात कभी भी बिजली कट जाती है। कई इलाकों में तो गर्मी के बीच बिजली की कटौती की वजह से लोग रत जगह करने को विवश हैं। राज्य में इस समय 2400 से 2500 मेगावाट बिजली की मांग है। डीवीसी कमांड एरिया में ही 600 मेगावाट, जबकि डीवीसी कमांड एरिया के बाहर 1800 से 1900 मेगावाट तक बिजली की मांग है। राज्य में अभी मांग के अनुरूप फुल लोड बिजली आपूर्ति हो भी रही है। इसके बावजूद हर जगह बिजली की समस्या बनी हुई है। पहले बिजली न होने से कटौती होती थी, अब लोड बढ़ने की बात कहकर बिजली काटी जा रही है। राज्य के सभी पावर सब स्टेशनों के फीडरों में ओवर करंट रिले और ओवरलोड रिले लगाया गया है। इसे सामान्य भाषा में ट्रिपिंग डिवाइस कह सकते हैं। जैसे ही फीडर पर क्षमता से ज्यादा लोड पड़ता है, ओवरलोड रिले की वजह से बिजली खुद ब खुद कट जाती है। इसके बाद दोबारा फीडर को चालू किया जाता है। बिजली विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पहले लोड बढ़ने पर पावर ट्रांसफार्मर ही उड़ जाता था। यही वजह है कि ओवरलोड रिले लगाया गया है ताकि बिजली कट जाए पर पावर ट्रांसफार्मर को क्षति ना हो। लेकिन वर्तमान में यही व्यवस्था लोगों के लिए आफत बन गई है। दिन हो या रात लगातार बिजली कटती रहती है। अब चूंकि गर्मियों के दिन है और गर्मी बेतहाशा पड़ रही है, लोगों का जीना मुहाल हो गया है। देखिए, इस बार तो गर्मी बहुत अधिक पड़ रही है। रोड पे तो जब हम लोग चलते हैं तो वहाँ पे तो ट्रैफिक ही नहीं है। लोग गर्मी में बाहर निकल ही नहीं रहे हैं। जिन्हें ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है काम का, वही लोग बाहर निकल रहे हैं। और दूसरी चीज़ हम लोग देख रहे हैं कि रोड पे है जो जब हम लोग चलते हैं तो लू के और धूप के थपेड़ों से हम लोगों का बहुत समस्या हो रहा है। और उस समस्या में हम लोग देख रहे हैं कि उसी से तो बचना है। पावर कट बहुत हो रहा है इस गर्मी के मौसम में। है जो पावर कट बहुत ज़्यादा हो रहा है, इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि सरकार को इस ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, हमारे राज्य सरकार को, कि पावर कट की समस्या ना से ना हो। हाँ, परेशान तो कर रहा है। अब क्या करें, गर्मी है ही तो क्या करेंगे। लेकिन गर्मी तो हर साल आता है, लेकिन इस साल अधिक है क्या? इस साल अधिक तो है बहुत। इतना गुल होता है कि हर 5-5 मिनट में आ रहा है और जा रहा है। बिजली आता है जाता है, अब पंखा डोलते रहता है ऊपर। क्या करें, पंखा बिजली रहेगा तब ना, पंखा डोलते रहता है वैसे ही बिना बिजली का ही। तो मतलब बाहर भी धूप परेशान करता है, घर में बिजली कट तो घर बाहर दोनों जगह वही बराबर है, सोच लीजिए। हाँ, बहुत। आप छाता लेके भी निकली है, देखिए। छाता लेके तो गर्मी है ना, इसीलिए छाता लेके निकले हैं। अब इतना गर्मी में तो छाता लेके नहीं निकलेंगे तो धूप में मर ही जाएंगे। पंखा भी नहीं रहता, खपड़ेला मकान में रहते हैं, किसी तरह पेड़ उड़ के नीचे रह लेते हैं। और क्या गर्मी में काफ़ी परेशानी कर रहा है। उससे ज़्यादा है कि जगह जगह पे ट्रैफिक हो रहा है, उसके कारण और ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। ट्रैफिक रोड पे तो पूरा हीट हो रहा है। रोड लग रहा है कि भाप निकल रहा है वहाँ से। हाँ, वो तो है। गर्मी से बीमार हो गए हैं, बीपी बढ़ गया है। बहुत गर्मी है, एकदम सीमा चरण पर गर्मी है। आपको अभी देखे पूरा एक बोतल पानी पी गया। गर्मी था इसलिए जरूरी है। हाँ। अगर मान लीजिए किसी को लू लग जाता है तो क्या करते हैं आप लोग? हम लोग गांव में आम पका कर पीते हैं घोल करके। हाँ। आम से काम चल जाता है। गर्मियों में पंखे, कूलर, एसी और फ्रिज का उपयोग बढ़ गया है। जाहिर है बिजली की खपत भी बढ़ी होगी। ऐसे में ट्रांसफार्मर पर भी लोड बढ़ गया है। नतीजन बार बार बिजली ट्रिप कर रही है। पहले दिनों जो भी अपना गर्मी रहा तो उस समय में कुछ मेरे ट्रांसफार्मर्स ओवरलोड के कारण ख़राब हुए, तो उन सभी ट्रांसफार्मर को हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया। जितने भी ट्रांसफार्मर ख़राब हुए, जिसमें कि 100 kV के कुछ ट्रांसफार्मर्स थे, कुछ 200 kV के ट्रांसफार्मर्स थे, कुछ आपको 63 kV के ट्रांसफार्मर्स थे। तो हर दिन करीब हम लोग 8 से 10 ट्रांसफार्मर रिप्लेस कर रहे हैं कि ताकि ट्रांसफार्मर जलने के कारण किसी को समस्या नहीं हो। पावर कट चूँकि एक फीडर में हमारे लगभग 100 से ऊपर ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, तो किसी ट्रांसफार्मर का अगर फ्यूज अगर उड़ता है या अपना कोई भी ट्रांसफार्मर बंट हो जाता है, डिफेक्टिव हो जाता है, तो उसको रिप्लेस करने के लिए हमको फीडर का शट डाउन लेना पड़ता है। तो इस काम में लगभग आधा घंटा लगता है। तो कुछ एरिया में ट्रांसफार्मर मेंटेनेंस का या ट्रांसफार्मर रिप्लेसमेंट का या कुछ कंज्यूमर ग्रीवांसेस के रिड्रेसर है तो शट डाउन लेना पड़ता है। इसलिए थोड़ी मोड़ी आपूर्ति में बाधा होती है, लेकिन हम सभी का प्रयास है कि हम लोग निर्बाध रूप से राजधानी को बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करें। कितनी नीड है रांची क्षेत्र में? यहाँ पे अर्बन एरिया में कुल मिलाकर के 360 मेगावाट बिजली की आवश्यकता हुई है 2-3 दिन पहले, जो कि मेरा मैक्सिमम डिमांड था। तो वो सभी पावर हमें आपको ग्रिड से मिल रहा है। ग्रिड से कहीं कोई समस्या नहीं है। पूरी पावर है रांची के पास? जी, बिल्कुल अवेलेबल है, कहीं कोई समस्या नहीं है। जो भी इश्यूज है ट्रांसफार्मर के ओवरलोडिंग के कारण हो रहा है, लेकिन उसको भी जहाँ जहाँ पे शिकायतें मिल रही हैं, हमारी टीम ने युद्ध स्तर पे काम किया है। और प्लस हम लोग 24/7 काम कर रहे हैं फील्ड में। ये गर्मियों के कारण बढ़ा भी है?
जाहिर सी बात है जी एसी वगैरह। बिल्कुल। लोड मेरा लगभग आपका रांची शहर का लोड 20 से 25 मेगावाट इंक्रीज़ हुआ है इधर इस साल गर्मी में। लेकिन जो भी लोड का रिक्वायरमेंट है हमें आपको फुल लोड ग्रिड से मिल रहा है और उसकी कोई समस्या नहीं है बिजली की। कुछ मेरे स्पेशल तैयारी ये है कि सारे मेरे ऑफिसर और स्टाफ अलर्ट मोड में हैं और इसके अलावा मेंटेनेंस गैंग में हमने सब स्टेशन में लगा रखा है। जहाँ पर भी बिजली की समस्या, किसी भी एरिया में बिजली की समस्या आ रही है तो हम लोग उसको युद्ध स्तर पे उसको हम लोग मेंटेन कर रहे हैं। बिजली कटौती के कारण राजधानी के छोटे बड़े उद्योग संकट में हैं। बार बार बिजली कटने से उत्पादन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। वहीं उत्पादन लागत लगभग 30% तक बढ़ गया है। साथ ही घाटा भी झेलना पड़ रहा है। इससे उद्यमी परेशान हैं। उद्योगों को पावर कट से कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। प्लास्टिक उद्योग से जुड़े उद्योगपतियों का कहना है कि एक बार मशीन बंद होने पर दूसरी बार मशीन चालू करने में लगभग 45 मिनट का समय लग जाता है। मशीन चालू रहने के दौरान बिजली कटती है तो उसमें फंसा माल लगभग 40% खराब हो जाता है। उद्यमियों का कहना है कि बिजली काटे जाने की पूर्व सूचना भी नहीं दी जाती है। अचानक बिजली कटने से खासकर प्लास्टिक उद्योगों का उत्पादन लागत बढ़ गया है।